एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो चैप्टर है उसके अंदर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है दोस्तों, नाभिक स्नेही का योग होता है और हमारा जो कार्बोनिल यौगिक है उनके अंदर ये वाला समूह होता है C+O। अब आपको पता है कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति का होता है। ये बॉन्ड इधर जाते हैं, कार्बन पे आता है प्लस, इसलिए नाभिक स्नेही का जो NU- वाला हिस्सा है ये इस पर अटैक करता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं और इस तरह से आपका ये जो कार्बोनिल कार्बन है इस पर नाभिक स्नेही का योग हो जाता है। ठीक है ना। और आपका जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पर क्या आएगा O-, और इस तरह से O- पे जो इस अभिकर्मा का शेष हिस्सा है E वो आके जुड़ जाता है। इस तरह से आपकी यह अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, एक तरीके से क्रियाविधि, यानी कि आपके कार्बोनिल कार्बन पे नाभिक स्नेही का योग हो गया और उस O- पे E+ का योग हो गया। अब नाभिक स्नेही योगात्मक जो अभिक्रिया है उसकी क्रियाशीलता का जो क्रम है ये इंपॉर्टेंट बात है। क्रियाशीलता का क्रम मतलब होता है कि कौन सा कार्बोनिल यौगिक जो है वो जल्दी से अभिक्रिया करेगा। अब एक बात बताता हूँ दोस्तों, ये जो कार्बोनिल कार्बन है ना इस पे नाभिक स्नेही यानी कि इस नेगेटिव पार्ट का योग हो रहा है। ये नाभिक स्नेही उस वाले कार्बन पे जल्दी से अटैक करेगा जिस पे ये कार्बन जो है ना इस पे प्लस ज़्यादा हो, इस पे प्लस ज़्यादा हो, इस वाले कार्बन पे। ये नाभिक स्नेही उस कार्बन पे जल्दी अटैक करेगा जिस पे इस कार्बन पे प्लस ज़्यादा हो। ठीक है, तो कार्बोनिल कार्बन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा अर्थात इस पे प्लस ज़्यादा होगा, इस अभिक्रिया की दर उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि नाभिक स्नेही उतनी जल्दी फास्ट क्या करेगा, आपका उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। क्योंकि नाभिक स्नेही को क्या चाहिए, नाभिक स्नेही को चाहिए प्लस, जहाँ ज़्यादा प्लस होगा उस पर अटैक कर देगा। अब भाई साहब बात ये आती है कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है आपका इस पर प्लस कब ज़्यादा होगा, तो कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश का मान +I प्रभाव पर निर्भर करेगा। अगर +I प्रभाव बगल में इसके लगा हुआ है तो धनावेश को क्या करेगा, कम करेगा, जिससे अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर -I प्रभाव बढ़ेगा तो इससे अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि -I प्रभाव क्या करेगा, इस कार्बन पे प्लस यानी कि धनावेश को बढ़ाएगा। यानी कुल मिला के कार्बोनिल यौगिकों की जो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की जो दर है वो डिपेंड करेगी +I प्रभाव और -I प्रभाव। +I प्रभाव तो दर को कम करेंगे और -I प्रभाव दर को बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर इस बात को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं कि निम्न में से किसकी दर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति सबसे अधिक होगी। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके लिए। एक तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, ये आपका एसीटोन है और वालों को ये आपका क्या है, बेंजल्डिहाइड। इन चारों ऑप्शनों में से अगर देखें नाभिक स्नेही इस कार्बन पे ज़्यादा अटैक करेगा, इस पे जल्दी से अटैक करेगा, या फिर इस पे जल्दी से अटैक करेगा, या फिर इस पे जल्दी अटैक करेगा, तो भैया अटैक उस पे जल्दी करेगा जिस पे धनावेश ज़्यादा है। अब धनावेश कहाँ ज़्यादा होगा वो डिपेंड करेगा पड़ोसीन पे, पड़ोसी कैसे हैं इन पे डिपेंड करेगा। तो भाई जहाँ +I प्रभाव होगा वहाँ तो आपका क्या हो जाएगा, धनावेश कम होगा, सही है ना। और अगर जहाँ पे -I प्रभाव होगा वहाँ, अब देखो H का तो कोई प्रभाव नहीं होता है, इधर +I प्रभाव इधर +I प्रभाव, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे इधर से, तो यहाँ पर क्या है, धनावेश क्या होगा, कम हो जाएगा। इधर एक ही +I प्रभाव है, इधर की तरफ H है, तो ये +I प्रभाव से धनावेश को कम करेगा। और भाई साहब इसका जो धनावेश बनेगा वो तो क्या है, अनुनाद में भाग लेगा, अनुनाद के कारण यहाँ जो धनावेश बनेगा वो टिकेगा ही नहीं, अनुनाद में जाएगा ये वाला धनावेश, इसलिए सबसे ज़्यादा धनावेश कहाँ होगा, इस पे होगा। तो कहने का मतलब फॉर्मेल्डिहाइड जो है ना इन सभी में, इन चारों में से फॉर्मेल्डिहाइड की जो दर है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये बात हो गई। तो इस पूरे जो स्लाइड है इसमें क्या है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कार्बोनिल कार्बन पे होती है, उसमें नाभिक स्नेही ऐड हो जाएगा और आपका जो O पे नेगेटिव आएगा उस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ जाएगा। इस तरह से हमने अभिक्रिया की दर की बात करी। तो वो वाला जो कार्बोनिल यौगिक है वो ज़्यादा अभिक्रियाशीलता दर्शाएगा जिसके पास मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है,
और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो किसकी होगी, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन होगी। अब अगर अपन देखते हैं आगे तो अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, सामान्यतः एल्डिहाइड इस अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है ना, परंतु कीटोन की तुलना में, ठीक है, कीटोन की तुलना में क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। उसके बाद देखेंगे पर एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन से कम क्रियाशील होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा तो एल्डिहाइड की होती है, उसके बाद कीटोन की होती है, और उसके बाद आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड की होती है। इनमें अगर सबसे ज़्यादा बात करें अपन तो फॉर्मेल्डिहाइड की, उसके बाद में इस वाले एल्डिहाइड की और ये वाली कीटोन की, और वापस से एरोमेटिक एल्डिहाइड की सबसे कम होती है, क्योंकि दोस्तों एरोमेटिक एल्डिहाइड में ना ये अनुनाद में भाग ले लेता है। तो आपको तो 12th क्लास पर्पज से ये वाला क्रियाशीलता का क्रम ध्यान रखना है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। अब इसमें अपन आगे बात करते हैं कि ये जो नाभिक स्नेही में हमने अभी ई और एन यू लिया था ना, ई एन यू, तो भाई ये एन यू ही तो अटैक कर रहा था। ये ई एन यू क्या क्या हो सकते हैं, तो एनसीईआरटी में हमें 4-5 पढ़ने हैं टोटल, वो देखिए जरा कौन कौन से पढ़ने ई एन यू। तो पहला हमें पढ़ना है सबसे पहले आपका एच सी एन का योग। किसका योग दोस्तों, एच सी एन का योग। अब एच सी एन में एच प्लस होता है और सी एन माइनस होता है, तो ये एच प्लस और सी एन माइनस में टूटेगा। एच प्लस तो हो गया ई और सी एन माइनस क्या हो गया आपका, एन यू। तो एच सी एन का जब इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक होगा तो सी एन माइनस जो है वो इस तरह से इस पर अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहाँ पे तो लग जाएगा सी एन, यहाँ लग जाएगा ओ एच। लग क्या जाएगा, ओ तो पहले से ही है, एच जाके लग गया। अब दोस्तों ये जो स्पीसीज बनी है इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। इसका नाम क्या है, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन क्यों है इसका नाम, क्योंकि एक तो इस पे साइनो है सी एन और एक ओ एच समूह है, इसलिए साइनोहाइड्रिन। अब याद करो आप ग्लूकोज वाली रिएक्शन, ग्लूकोज में क्या होता था, सी एच ओ, सी एच ओ एच का होल 4 और यहाँ पे सी एच टू ओ एच। जब मैंने आपको यहाँ पे एच सी एन की रिएक्शन कराई थी तो यहाँ पे लिखा था सी एन और इस तरह से ओ एच, जिसको अपन साइनोहाइड्रिन बोल रहे थे, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये रिएक्शन बताती थी कि इसमें कोई ना कोई कार्बोनिल समूह है सही है। तो साइनोहाइड्रिन समझ गया आप। किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन पे अगर एच का योग करते हैं तो क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। ये आप ध्यान रखोगे भाई, साइनोहाइड्रिन क्या है ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो दोस्तों, इस बात को अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये भाई आपका एसीटोन दे दिया और आपको रिएक्शन दे दी कि एसीटोन पे एच का योग कीजिए और इस तरह से एरो लगा के छोड़ दिया। तो आप सोचोगे ये रिएक्शन कहाँ से आई है, तो भाई साहब ये रिएक्शन यहीं से आई है कि ये तो कार्बोनिल कंपाउंड हो गया और इस पे एच का योग करना है। तो सिंपल सी बात है, जो अभी अपन ऊपर पढ़ के आए हैं, ये सी डबल बॉन्ड ओ जो है इस पे रिएक्शन होगी, सी एन यहाँ अटैक करेगा कार्बन पे और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, जिसको अपन ने थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करके लिख दिया कि सी और ये दो तरफ सी एच थ्री। अब जैसे इस कार्बन पे सी एन माइनस अटैक करेगा तो इस कार्बन पे तो सी एन लग जाएगा, सी एन लग गया, ठीक है कि नहीं, ये तुम्हारा सी एन लग गया। और उसके बाद में ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ओ पे माइनस आएगा, ओ पे माइनस आ गया, और ये जो एच प्लस है वो इस पे आके जुड़ गया। अब ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि साइनोहाइड्रिन क्या होता है, एक एग्जाम्पल दे करके समझाइए। तो आप कहोगे कि भाई जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड अर्थात एल्डिहाइड या कीटोन पे HCl का योग कराते हैं, HCN का योग कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है। उसका ये एक एग्जाम्पल दे देना उसके लिए, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया फर्स्ट HCl का योग। अब अपन सेकंड देखते हैं सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड का संयोजन। सोडियम बाई सल्फाइड क्या होता है दोस्तों, NaHSO3, ये सोडियम बाई सल्फाइड होता है। अब अगर इसको ब्रेक करते हैं तो ये देता है आपका Na प्लस और HSO3 माइनस, ठीक है। यहाँ से क्या होगा दोस्तों, ये जो सल्फर वाला जो सल्फर जो है ना, ये अटैक करेगा, वो ऐसे दिखेगा आप कि ये जो NaHSO3 है ना, एक्चुअली में वो ऐसे है, NaHSO3, ठीक है। ये आपका हो गया OH, और ये जो डबल बॉन्ड से नहीं है, ये एक ही सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे O माइनस और Na प्लस है इस तरीके से, ठीक है। तो
तो ये टोटल स्ट्रक्चर ऐसे है। तो यहाँ से सल्फर आपका जो है वो अटैक करेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ सल्फर अटैक करेगा। तो जैसे यहाँ सल्फर अटैक करेगा इस पर, तो यहाँ SO3H लग जाएगा, ठीक है। और जैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे आपके, यहाँ पर लग जाएगा ONA। अब ये जो बीच में ये जो प्रोडक्ट बना है ये एक मध्यवर्ती है। बाद में यहाँ से क्या होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाता है। प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब ये जो आपका यहाँ से क्या है, ये वाला जो H है, ये वाला ये आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। ये OH बन जाएगा, क्योंकि OH आपका ज़्यादा स्टेबल है बजाय ONA के। तो यहाँ से प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए यहाँ OH बन गया। और जो है आपका Na वो ऊपर चला गया। तो इसको बोलते हैं बाई सल्फाइड योगज यौगिक। क्रिस्टल यौगिक बनता है बाई सल्फाइड कब, जब सोडियम बाई सल्फाइड का योग कराते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड एवं कीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ संयोज होकर योगज उत्पाद देते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का योगज उत्पाद है। उसके बाद में देखिए आप क्या कहना चाह रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड योगज उत्पाद जो है जल में क्या होता है, एवले, जो तनु खनिज अम्लों अथवा क्षार के साथ अभिक्रिया कर पुनः मूल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए यह एल्डिहाइड के पृथक्करण एवं परिष्करण के लिए उपयोगी होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों यहाँ से, कि यह एल्डिहाइड एवं कीटोनों के लिए पृथक्करण एवं परिष्करण के लिए उपयोग होते हैं। कौन, ये एक तरीके से ये जो योगज उत्पाद है। तो कौन सी अभिक्रिया जो है वो एल्डिहाइडों के पृथक्करण एवं परिष्करण के लिए उपयोग होती है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सोडियम बाई सल्फाइड का योगज उत्पाद या सोडियम बाई सल्फाइड का संयोजन, ठीक है ना। तो इसमें आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि सोडियम बाई सल्फाइड क्या होता है, सोडियम बाई सल्फाइड होता है NaHSO3। और इसके योग करने के बाद जो अभिक्रिया होती है उसका उपयोग एल्डिहाइडों के परिष्करण, परिष्करण का मतलब होता है एक तरीके से पृथक्करण, मतलब पृथक्करण का मतलब सेपरेशन, और परिष्करण का मतलब होता है एक तरीके से निर्माण, ठीक है। एक बार पृथक करके नहीं, उसके बाद दोबारा से उसी का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरीके से एक ये हो गया आपका HCN का योग, और एक हो गया आपका सोडियम बाई सल्फाइड का संयोजन। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका गिरनार अभिकर्मक का संयोजन। ये तो भाई साहब हमने खूब अच्छे से पढ़ा है, RC11OH। इस पे RMGX का अटैक कैसे करते हैं बताओ। RMGX का अटैक कैसे करते हैं, R माइनस होता है, ये जाता है यहाँ अटैक करने के लिए, और ये जाता है यहाँ। तो अपन ने अच्छे से पढ़ रखा है कि यहाँ होता है CO माइनस और MgX, ठीक है। मैं मान लीजिए H को यहाँ लिख रहने देता हूँ, तो R नीचे से अटैक कर दिया अपन ने। ये बनता है कि नहीं, ये भी एक प्रकार का योगज उत्पाद है जिसका जलक बटन होने के बाद में आपको बताइए कि क्या बन जाता है, RCOH R, ये H पहले से लिख दिया, और साथ में बनता है आपका MgX और OH। तो बताओ किसी RMGX की रिएक्शन जब किसी एल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो 2 डिग्री एल्डिहाइड बनता है कहीं, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल बनता है कि नहीं बनता है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता। तो ये सब दोस्तों अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो इसकी जो ज़रूरत है अपन को पढ़ने की नहीं है, उसने पहले भी क्या उसने खुद ने क्या रखा है कि आप इससे पहले वाले चैप्टर में ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हमने जहाँ एल्कोहल का निर्माण किया था ना वहाँ पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट है आपका एल्कोहल का संयोजन। एल्कोहल का संयोजन, एल्डिहाइड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की एक तुल्यांक मात्रा, एक तुल्यांक मात्रा 1 मोल से है, के साथ शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कर एल्कोक्सी अल्कोहल मध्यवर्ती बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं हेमी एसीटेल। अब इसको समझिए, ये जो आपका एल्डिहाइड है ये किसी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब जिसमें एक OH हो उसके साथ HCl गैस की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है ना, तो हेमी एसीटल बनता है। तो मैं इसको यहाँ समझाता हूँ आपको अलग से कि कोई एल्डिहाइड है ये, अगर आप इस एल्डिहाइड की अभिक्रिया कैसे कराओगे, ROH से कराओगे। किससे कराओगे, ROH से कराओगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा वो देखिए, ROH में क्या है, RO माइनस है और H प्लस है, तो ये RO माइनस जो है इस पर अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये OR, ठीक है, क्योंकि OR ने अटैक किया ना कार्बन पे,
और ये जो ऑलरेडी एक माइनस है O माइनस, उस पर क्या लग जाएगा H प्लस। तो ये है एल्कोक्सी एल्कोहल। एल्कोक्सी एल्कोहल मध्यवर्ती बनते हैं, ये मध्यवर्ती है एल्कोक्सी एल्कोहल, जिन्हें हम कहते हैं हेमी एसीटल। क्या कहते हैं? हेमी एसीटल। तो समझ गए आप हेमी एसीटल क्या होता है। अगर किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं तो पहले 1 ग्राम तुल्यांक जो है, मतलब इसका 1 मोल, 1 ग्राम तुल्यांक कह लो या 1 मोल कह लो, और इसका 1 मोल पहले तो बनाते हैं हेमी एसीटल। और दोस्तों वापस से इसकी रिएक्शन यदि दोबारा से अल्कोहल के साथ कराएं, हेमी एसीटल बन गया एक बार, इसकी दोबारा से अल्कोहल के साथ कराएंगे तो आपको पता है कि ये जो OR तो एक पहले से लग रहा है, एक OR और लग जाएगा, मतलब इसका OH और इसका HH2 निकाल लेगा और ये जो OR है यहाँ लग जाएगा। तो अगर दोनों जगह OR आ गया, इसको बोलते हैं एसीटल। तो देखिए यह पुनः 1 मोल अल्कोहल से अभिक्रिया कर जैम डाई अल्कोक्सी अल्कोहल बनाते हैं, जिन्हें एसीटल कहते हैं। जैम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 OR, एक ही कार्बन पे जब 2 OR आ गए तो उसको बोलते हैं जैम डाई अल्कोक्सी। OR को एल्कोक्सी बोलते हैं, तो जैम डाई अल्कोक्सी यौगिक बनते हैं, जिन्हें एसीटल कहते हैं। तो ध्यान रखना कि एक एल्कोक्सी अल्कोहल है तो उसे तो कहते हैं हेमी एसीटल, और अगर जैम डाई अल्कोक्सी यौगिक है उसे कहते हैं एसीटल। ठीक है, ये बात। तो दोस्तों अगर अपन से कोई कहे तो दोस्तों अपन से कोई कहे कि एसीटल क्या होता है, तो देखिए तो एसीटल अगर अपन से कहेगा तो हम कह देंगे भाई ये तो होता है आपका एसीटल, जिसमें एक तरफ OR और यहाँ पे आपका OR। ठीक है, ये एसीटल हो गया, मतलब एल्डिहाइड से तो बनता है एसीटल। ठीक है, और हेमी एसीटल क्या होता है? जब केवल एक ही बार OR लगे और एक क्या रहे OH। तो ये है आपका एसीटल। ठीक है ना, दोनों तरफ OR हो एल्डिहाइड की, और एक तरफ OR और एक तरफ OH है, तो इसको बोलते हैं हेमी एसीटल। अब बात करेंगे दोस्तों हम कीटल की। कीटल क्या होता है? देखो आगे देखते हैं इसमें कि कीटोन इन्हीं अभिक्रिया परिस्थितियों में एथिलीन ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया करके चक्रीय उत्पाद बनाता है, जिसे एथिलीन ग्लाइकोल कीटल कहते हैं। तो ये जो नीचे रिएक्शन दे रखी ना आपकी, ये वाली, ये देखिए, तो इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं यहाँ से। देखिए ये आपका क्या है? कीटोन है। अगर आप कीटोन की रिएक्शन किससे कराओगे? इथाइलिन ग्लाइकोल से। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? इस तरह से CH2 और ये CH2OH। तो यहाँ क्या होता है? ये H2O रिमूव होता है यहाँ से ऐसे, और यहाँ पर आपका एक R और ये C, इस तरह से आपका O CH2, ठीक है ना, और ये CH2 और ये आपका O, और ये, इसको कहते हैं अपन कीटल। क्या कहते हैं इसको? कीटल। कौन सा कीटल है? ये चक्रीय कीटल है, चक्रीय कीटल। अब ये एकमात्र एग्जाम्पल दे रखा है आपके लिए 12th क्लास के हिसाब से, तो अपन कीटल क्या होता है ये ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूँ दोबारा से कीटल की, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो कीटल है वो किससे बनता है? कीटोन से। मतलब कोई अगर कीटोन है इस तरह से आपका, और अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो किसी एल्कोहल से, ठीक है, तो कुल मिला के जब कीटोन में इस तरह से OR लग जाते हैं ना, कोई कीटोन में, ये कीटोन है ना, कीटोन में जब OR लगेंगे तो इसे कहते हैं कीटल। क्या कहते हैं इसको? कीटल। और अगर ये दो OR जो है वो किस में लगते हैं? एल्डिहाइड में, तो उससे बनता है एसीटल। तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है, ये वाला, ठीक है ना, इथिलीन ग्लाइकोल कीटल बोलेंगे इसको। तो ये हमारे कितने हो गए? 4 रिएक्शन हो गई। सबसे पहले हमने HCN का योग देखा, उसके बाद NaHSO3 का योग देखा, सोडियम बाइसल्फेट का, है ना, और उसके बाद में हमने देखा गिन्यार अभिकर्मक यानी RMGX का, और उसके बाद हमने देख लिया एल्कोहल का। ये 4 योग करे हमने किसके अंदर? एल्डिहाइड कीटोन के अंदर। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, उसको देखते हैं अपन नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके 5वें नंबर पे ये अमोनिया बेस के व्युत्पन्नों का संयोजन। अमोनिया बेस के व्युत्पन्नों का संयोजन। सबसे पहले तो दोस्तों अमोनिया क्या होती है? इधर देखिए, अमोनिया होती है आपकी NH3। ये अमोनिया है क्या? नहीं बताओ। अगर मैं इस अमोनिया को ऐसे लिख दूं अगर थोड़ी देर के लिए, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है भाई, NH3 तो है ये अब भी,
अब मैं क्या करता हूँ कि अमोनिया में से ये जो एक एच मैंने लिखी है, इसको हटा करके इसकी जगह कोई और ग्रुप लगाऊंगा मैं, जिसको मैंने जेड नाम दे दिया। तो ये तो अमोनिया है, ये भी अमोनिया है, और अमोनिया में से एक एच हटाकर मैं कोई दूसरा ग्रुप लगाऊंगा तो उसे बोलूंगा मैं अमोनिया का व्युत्पन्न। क्या बोलूंगा? अमोनिया का व्युत्पन्न। अब ये जेड क्या क्या हो सकता है वो देखिए आप। ये जेड एच हो सकता है दोस्तों। अभी क्या बताओ, अगर ये जेड एच है तो ये जेड अगर एच है तो इसका नाम क्या होगा? अमोनिया ही होगा। ठीक है, अब अपन इस जेड को बदलते जाएंगे। ये जेड जो है अगर एच है तो अमोनिया बन जाएगा। अगर ये जेड क्या है तुम्हारा? आर है। तो एक बात बताओ, मैं जब यहाँ आर लगाऊंगा तो ये क्या बन गया? एमीन बन गया है। तो ये क्या बन गया? एमीन। तो आर लगाऊंगा तो अभिकर्मक का नाम क्या हो जाएगा? एमीन। अगर दोस्तों मैं इसकी जगह क्या लगा दूंगा? ओ एच लगा दूंगा। अगर अगर मैं इसकी जगह क्या लगा दूंगा? ओ एच, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्सिल एमीन। इसका नाम क्या है? NH2OH का हाइड्रोक्सिल एमीन। अगर मान लीजिए मैं इस OH की जगह पर, यानी जो जेड था हमारा, उसकी जगह पर क्या लगा दूं? NH2, तो ये अब NH2 बन गया। तो इसका नाम है हाइड्रोजीन। क्या नाम है इसका? हाइड्रोजीन। अगर मान लीजिए मैं इस NH2 की जगह पर यहाँ पर ये वाली चीज लगा दूं, NH, और उसके बाद बेंजीन रहे। एक बात बता, इससे पहले वाला क्या था? NH2 ठीक है ना? ये एक तरीके से NH2 अब इसको तो बोल रहे हैं अपन हाइड्रोजीन। क्या बोल रहे हैं इसको? हाइड्रोजीन। अब मैं इसी में क्या कर रहा हूँ? एक एच हटा रहा हूँ, ये वाली एक एच हटाऊंगा तो क्या रह जाएगा? NH रह जाएगा, और उस एच की जगह पे क्या लगा दिया मैंने? फेनिल। तो इसका नाम हो गया फेनिल हाइड्रोजीन। ये हाइड्रोजीन और ये फेनिल हाइड्रोजीन। ठीक है, समझ गए? अब उसके बाद देखिए, फेनिल हाइड्रोजीन हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट और है कि ये जो फेनिल हाइड्रोजीन है आपकी, उसी की 2 और 4 पोजीशन पे मैंने नाइट्रो लगा दिया। अभी जरा देखिए दोबारा से, ये क्या था? फेनिल हाइड्रोजीन। ये आपका था फेनिल हाइड्रोजीन, सही है कि नहीं? अब मैंने इसकी 2 पर और 4 पर NO2 लगा दिया, तो इसको बोलेंगे 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं 2,4-DNP। 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं 2,4-DNP। ठीक है, तो 2,4-DNP क्या होता है? ये इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, ध्यान रखना। इसमें नीचे भी दे रखा 2,4-DNP व्युत्पन्न पीले, नारंगी या लाल रंग के ठोस होते हैं जो एल्डिहाइड कीटोन के अभिलक्षण में उपयोगी है। यानी कि ये एल्डिहाइड कीटोन के परीक्षण में भी उपयोग होता है। कौन? 2,4-DNP। पता चलता है रंग के आधार पर। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में है नहीं अपन के, अभी फिलहाल में आप ये याद रखना 2,4-DNP क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर पूछ सकता है आपसे। चलो आगे देखते हैं। एक और है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में पूछ लिया था एक अभी थोड़े दिन पहले ही। सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड क्या होता है? अब देखिए, अगर आपका ये NH2 है भाई साहब, और इसकी जगह पे जो जेड है ना वो क्या है? अगर ये है, ये है अगर जेड, तो इसका नाम है सेमी कार्बेजाइड। हम क्या कर रहे थे? अमोनिया में से एक एच हटा करके हम उसकी जगह पे क्या लगा रहे थे? जेड लगा रहे थे, और जेड हर बार बदल रहे थे। अगर एच लगाते हैं तो अमोनिया, आर लगाते हैं तो एमीन, ओ एच लगाते हैं तो हाइड्रोक्सिल एमीन, NH2 लगाते हैं तो हाइड्रोजीन, और ये लगाते हैं तो फेनिल हाइड्रोजीन, और 2,4-DNP लगाते हैं तो ये 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन। और दोस्तों ये जो अभी अभी मैंने आपका ये समूह जो लगाया है, ये वाला, इसको लगाने से आपका बन जाता है सेमी कार्बेजाइड। अच्छा, इस सेमी कार्बेजाइड को याद रखने का एक मैं तरीका बता देता हूँ आपको। देखिए, आपको पता है यूरिया क्या होता है? यूरिया होता है NH2CO NH2। ठीक है, अब यह यूरिया जो है, इसमें से क्या करना है आपको? एक एच हटा देना है, ये वाला हटा दिया। एक एच हटा दिया, इसका मतलब नाइट्रोजन पे एक चीज़ और लगेगी अभी, और इसी पे क्या लगा दो आप? NH2। तो ये हो गया आपका यूरिया में NH2 लगाने से सेमी कार्बेजाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, सेमी कार्बेजाइड वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं, वैसे तो पूरे इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो समझ में आ गया सर, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कि ये जो कीटोन और एल्डिहाइड ये कैसे रिएक्शन करेंगे। ये भाई साहब आपका हो सकता है एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका जो NH2Z अभी जो हमने बनाए ना इतने सारे NH2Z अमोनिया के व्युत्पन्न, ये कैसे रिएक्शन करेंगे?
भाई साहब आपको पता है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है यहाँ अटैक करेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो इससे एक मध्यवर्ती बनेगा जिसको हम ये बना लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ नाइट्रोजन का ये अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा NH2Z, और नाइट्रोजन पे क्या आएगा प्लस, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा माइनस। ठीक है, नाइट्रोजन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस हटाने के लिए यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो उससे क्या बन जाएगा, ये यौगिक बनेगा NH और Z, और इधर हो जाएगा OH। अब दोस्तों आगे चल के क्या होता है, यहाँ से एक H2 अगर रिमूव हो जाता है, एक H2 निकल जाता है, हल्का सा गर्म करेंगे बनेगा H2 निकल जाएगा यहाँ से। अब जैसे H2 निकलेगा ना, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके बाद का, ये जो कार्बन है यहाँ और इस नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है ना, अब जैसा जेड है उस हिसाब से इस प्रोडक्ट का नाम होगा। तो एक बार अपन इसको फाइनल कर देते हैं कि क्या है मामला। मैं आपको इस रिएक्शन को जो मैंने बताई उसको ऊपर और बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये रहा C डबल बॉन्ड NH2 और ये NH। सबसे पहले तो मैंने अभी समझाया था ना कि लोन पर इस तरह से अटैक करेंगे, ये इधर जाएंगे, तो ये बनेगा आपका बीच में एक मध्यवर्ती, और बाद में फाइनली H2 निकल जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब सुनो दोस्तों, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, ये NH2Z जो है ना, इसमें अगर Z की जगह H ले लेते हैं अपन, तो पहली बात तो इसका नाम हो गया अमोनिया, इस अभिकर्मक का नाम हो गया अमोनिया। अब जैसे ही ये C डबल बॉन्ड O के साथ में ये रिएक्शन करेगी अमोनिया NH2H, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका तो H2 और इसका O निकल जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये जो है ना ये H, ये ऐसे कैसे रहेगा। अब दोस्तों इसको बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं इसको, एमीन। अपन के पहले भी आई थी ये रिएक्शन एक, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, स्टीफन रिएक्शन आई थी, उसमें उसमें एमीन बनती है पहले। ठीक है ना, तो याद रखना एमीन। तो अमोनिया से जो उत्पाद बनेगा उसका नाम हो जाएगा एमीन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई आपका जो NH2 था ना, उसमें जो जेड है उसकी जगह हम क्या रख दें R, तो NH2 क्या हो जाएगा R। तो पहली बात तो ये तो आपका अभिकर्मक हो गया, इसका नाम है एमीन। क्या नाम है इसका, एमीन। ठीक है, ये जो एमीन बना है, अब ये अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करेगा, तो एक बात बताओ, मैं इसको इस थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ RNH2, यहाँ से H2 निकल जाएगा आपको, क्या बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड N, अब ये R। अब R भी देखो आपको पता है CH3 हो सकता है, CH3 CH2, इस तरह से एथिल हो सकता है। ये जो उत्पाद बना है आपका प्रोडक्ट, इसका नाम है प्रतिस्थापित एमीन। क्या है, इधर देखिए ऊपर, प्रतिस्थापित एमीन, और इसी को कहते हैं सिप क्षार। वेरी इंपॉर्टेंट है, सिप क्षार कैसे बनता है, सिप क्षार क्या होता है, सिप क्षार, इसको सिप क्षार कहते हैं अपन। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखिए। आगे देखिए, अगर दोस्तों ये जो अपन ने यहाँ पर जेड लिया है उसकी जगह क्या है, जेड की जगह OH है, तो क्या बन जाएगा NH2OH, और इसका नाम अपन ने अभी देखा हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे कीटोन या एल्डिहाइड के साथ NH2OH की, तो वैसा यहाँ से भी इस बार वही H2 निकलेगा और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और ये OH इधर रहेगा। इसका नाम है ऑक्सिजन। इसका नाम क्या है, ऑक्सिजन। ऑक्सिजन बनता है इस तरह से, और एल्कोहल और सॉरी ग्लूकोज के अंदर भी ऑक्सीजन बनता है, वहाँ पर NH2OH की रिएक्शन करते हैं अपन तब। नेक्स्ट देखिए, ये ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद देखिए अगला, अगर आपका ये जो NH2Z था, उस Z की जगह अगर मैं NH2 ही ले लूँ, क्या ले लूँ NH2, तो इसका ये जो अभिकर्मक है इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, इसका नाम है हाइड्रोजन। अब अगर इसको अपन किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट कराएंगे H2N और NH2, तो वही H2 निकलेगा और क्या बनेगा C डबल बॉन्ड N NH2। अब ये हाइड्रोजन थी तो इस प्रोडक्ट का नाम है हाइड्रोजोन, हाइड्रोजन से बनेगा हाइड्रोजोन। ठीक है, नेक्स्ट बताइए सर, नेक्स्ट क्या है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर NH2 और ये जो जेड है ना, इसकी जगह फेनिल हाइड्रोजन है। क्या है, फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन क्या होता है, ये होता है सर। तो अब तो कुछ नहीं है सर, ये रिएक्शन करके ये बना देगा। ठीक है ना, इस NH2 का तो NH निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका इस तरह से। ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ।
तो हाइड्रोजीन से तो बन रहा था हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजीन से बनेगा फेनिल हाइड्रोजन, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजीन से फेनिल हाइड्रोजन। ठीक है सर, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट देखिए दोस्त, अब इस बार देखिए आप कि ये जो आपका NH2 था उससे जो जेड था वो इस बार कौन हो जाए 2,4 DNP, ये हो जाए आपका NH और ये बेंजीन रिंग और उसके ऊपर दो ऐसे NO2 लगा दें। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा बताओ, ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा ना बिल्कुल। ये ऐड ही तो करना है अपन को, बस ये तो ऐड करना है यहाँ पर। यहाँ से क्या है ये और उसका OH2 निकल जाएगा। अब ये तो था 2,4 DNP यानी 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बन जाएगा। जीन से जॉन करना है बस, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन, फेनिल हाइड्रोजीन से फेनिल हाइड्रोजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन से 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। अब रहता है हमारा लास्ट, इसका नाम है सेमी कार्बेजाइड। क्या रहता है, सेमी कार्बेजाइड। अब इसमें क्या होता है एक बार देख लीजिए जरा, आपका NH2 था, अगर हम इस जेड की जगह क्या ले लें NH2 और ये NH C डबल बॉन्ड O NH2, तो इसका नाम है सेमी कार्बेजाइड। और अगर आप किसी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जब इस सेमी कार्बेजाइड से कराते हो तो आप ध्यान रखोगे क्या कि यहाँ से इसका तो OH2 और इसका O निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा C डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है ना, तो ये जो प्रोडक्ट बना है हमारा, इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा अपन कहेगा क्या, इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा, देखो सेमी कार्बेजाइड था ये तो, ठीक है ना। सेमी कार्बेजाइड का जो प्रोडक्ट बना है उससे क्या हो रहा है आपका सेमी कार्बेजोन, क्या बन जाएगा सेमी कार्बेजोन। ये है दोस्तों आपकी टोटल जो ये रिएक्शन है इस टेबल की। इसके अंदर हमने देखा है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है उनके नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के अंदर अमोनिया व उसके व्युत्पन्नों का योग कैसे होता है। तो इसका अगर अपन शॉर्ट देखें तो इसमें करना क्या है कि कोई भी आपका क्या आएगा, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो और उस एल्डिहाइड कीटोन में आपका क्या हो, ये कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है और इसके साथ रिएक्शन करानी है अमोनिया के किसी व्युत्पन्न की, तो ये जो जेड है उसके अकॉर्डिंग अमोनिया के व्युत्पन्न का अलग अलग नाम होगा। तो आपको रिएक्शन कराते समय यहाँ से H2 रिमूव कर देना है, H2 निकाल देना है, यहाँ से H2 निकल जाएगा और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये अब देखो अभिकर्मक का नाम भी जेड के अकॉर्डिंग होगा और जो उत्पाद बन रहा है उसका नाम भी क्या है, ये जो जेड है आपका उसके अकॉर्डिंग होगा। और ये पूरी टेबल जो है उसमें दे रखा है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेमी कार्बोजाइड, जो कि अभी बोर्ड में कुछ दिन पहले पूछ ली गई थी, और एक आपका 2,4 DNP। तो आपसे पूछ सकता है सेमी कार्बोजाइड क्या होता है। ठीक है, तो मैंने इस पूरी रिएक्शनों को टेबल के ऊपर को डिस्कस किया है, और आपको इसके अलावा इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं अपन आगे देखते हैं इसको। ठीक है, हाँ भाई, अब इसके बात करते हैं अपन एग्जाम्पलों की। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना है इसके, पहला ही क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का कि निम्नलिखित पदों या शब्दों से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो आपको साइनोहाइड्रिन क्या होता है बताओ, एक बात बताओ दोस्तों, साइनोहाइड्रिन क्या होता है। जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन अपन HCN से कराते हैं तो एक बात बताओ, इधर क्या होता है CN लग जाता है और इधर OH लग जाता है। अब आप कोई भी एग्जाम्पल लेके HCN का योग करा दो, उससे बनने वाला उत्पाद साइनोहाइड्रिन है। सही है कि नहीं, ये नहीं। उसके बाद में अगला है आपका कौन सा, एसीटल। तो एसीटल कब बनता है, जब किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन अपन कैसे कराते हैं अल्कोहल से, अच्छे से पढ़ा है। सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन बनता है। पहले तो ये बताओ सेमी कार्बेजाइड क्या होता है, NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या होता है सेमी कार्बेजाइड। और जब ये किसी इससे रिएक्शन करेगा तो इसका तो H2 निकल जाएगा, तो यहाँ से लगेगा डबल बॉन्ड N। ठीक है ना, और उसके बाद ये पूरा जुड़ जाएगा, उसको सेमी कार्बेजोन कहते हैं अपन। ठीक है ना, इस तरीके से। अगला देखिए, सेमी कार्बेजोन हो गया। उसके बाद में एल्डोल क्या होता है तो जानते हैं, हेमी एसिटल, ऑक्जेम, कीटल, इमीन, 2,4 DNP व्युत्पन्न, सिप क्षारक, ये सब आपको मैंने अभी अभी पढ़ा है। तो ऐसे पूछ ले आपसे बोर्ड में कि इस पद से आपका सिप क्षारक क्या होता है बताओ। भाई साहब NH2R, ये तो है आपका प्रतिस्थापित इमीन, और जब इसकी रिएक्शन कराते हैं ना तो ये बनेगा आपका, इसको कहते हैं सिप क्षारक। ठीक है, चलिए अब नीचे कुछ रिएक्शन और है उनको और देखते हैं।
ये देखिए, आपको मान लीजिए ये रिएक्शन आ गई कि इसका प्रोडक्ट बनाओ, तो ये रिएक्शन आई कहाँ से? ये एल्डिहाइड और कीटोन की अमोनिया के व्युत्पन्नों के साथ रिएक्शन है। तो आपको करना क्या है? ये क्या है? हाइड्रोक्सिल एमीन है ये क्या है? हाइड्रोक्सिल एमीन। तो आपको पता ही है कि ये रिएक्शन का उत्पाद ऐसे होगा, यहाँ डबल बॉन्ड एन बनेगा और ये OH, इसको बोलते हैं अपन ऑक्सिन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सिन। ये कीटोन है और ये है 2,4 DNP। ये लग तो इतना भयानक सा बड़ा सा रहा है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। यहाँ डबल बॉन्ड इसका H2 और इसका O निकल जाएगा, यहाँ लगेगा डबल बॉन्ड N और ये NH, और बाकी एज इट इज जोड़ देना है आपको। ये बन गया इसका प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है? ये आपका एल्डिहाइड है, तो इसको लिख लेते हैं सही ढंग से, इस तरह से C डबल बॉन्ड, या मान लो H मैं इधर लिख दूँ थोड़ी देर के लिए और ये O इधर लिख दूँ। ठीक है, अब ये तुम्हारा थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। कैसे? ये सेमी कार्बोहाइड्रेट है भाई साहब। बच्चा क्या करेगा? इस H को निकाल देगा, ये गलती करेगा बहुत तगड़ी। ये वाला H निकलेगा, ध्यान, ये वाला H निकालना आपको। तो इसका प्रोडक्ट जो है ना सही, वो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका CH डबल बॉन्ड N, ये वाला N है ना, उसके बाद NH, और उसके बाद में ये C डबल बॉन्ड O NH2। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ अच्छे से साफ सुथरा। ये देखिए, इसका प्रोडक्ट क्या होगा इस वाले का? ठीक है ना, इस वाले का प्रोडक्ट क्या होगा? ये वाला H2 निकालना आपको। तो ये इसका प्रोडक्ट रहेगा RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड NH, सॉरी N, और यहाँ आएगा आपका NH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O NH2। इस तरह से, मतलब कुल मिला ये इसका H2 निकालना है, इसका निकालना है। अगला ये क्या है? कीटोन, और ये आपका एमीन है, तो ये भी हो जाएगा। ये प्रतिस्थापित एमीन है आपका, सिर्फ क्षारक बन जाएगा यहाँ पर। देखो C डबल बॉन्ड O जो है ना, ये क्या है? इस H2 इसको निकाल लेगा N को, यहाँ से डबल बॉन्ड N और इससे CH2 CH3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो चारों क्वेश्चन है ना, वो आपके किसके थे? उस टेबल के थे। तो दोस्तों ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई और इसमें अपन ने एक टॉपिक पूरा किया है। थैंक यू सो मच।